नमस्कार। देखिए, बिहार पारा मेडिकल काउंसलिंग का जो नोटिस है पब्लिश हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग प्रोसेस, आपका एडमिशन, आपका सीट मैट्रिक, इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जो कि शेड्यूल पब्लिश हो चुका है। लेकिन इस वीडियो में मैं कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाला हूं कि आपका जो क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है? कैसे आपको काउंसलिंग करना है, इस नोटिस में ऐसा क्या बोला गया, क्या गलती आपको नहीं करनी है, टोटल डिटेल आपको मिलेगी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो एक-एक डाउट आपका क्लियर होने वाला है। कोई भी काउंसलिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट डेट है, उसके बाद मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि इस नोटिस में क्या दिया गया है, क्या आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है? कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, पूरा डिटेल आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट है, उन पे चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। जैसा कि आप देखेंगे सीट मैट्रिक जो है आपका आज यानी कि 18 अक्टूबर को आने वाला था, जो कि अभी तक नहीं आया है, ठीक है? और आपका रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग 21 से स्टार्ट है, यानी कि 21 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और 26 अक्टूबर तक आपका चलने वाला है। साथ ही आपका जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 30 अक्टूबर को पब्लिश हो जाएगा, यानी कि जारी हो जाएगा और आप डाउनलोड कर पाइएगा। 30 से लेकर 6 नवंबर तक आप डाउनलोड कर पाइएगा। साथ ही आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एडमिशन दोनों जो आपका 1 तारीख से स्टार्ट होगा, 1 नवंबर से, और 6 नवंबर तक आपका चलने वाला है। साथ ही सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा वो 13 नवंबर को आपका आ जाएगा और आपका जो अलॉटमेंट ऑर्डर है वो 13 से लेकर 19 के बीच तक आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही सेकेंड राउंड का जो एडमिशन डेट है वो 14 नवंबर से 19 नवंबर तक आपका चलने वाला है, ठीक है? ये तो आपका इम्पोर्टेंट डेट्स हैं जो मैंने बता दी हैं। अब इस नोटिस में बहुत ध्यान से समझते हैं, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? देखिए, पैरामेडिकल की बात करूँ तो आप देखेंगे आप एक इंटरमीडिएट लेवल का है, ठीक है? एक माध्यमिक स्तरीय लेवल का है, ठीक है? दोनों कोर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है? इस पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए, उन्होंने बोला कि 14 जुलाई के क्रम में डीसीईसीई पीएम पीडब्ल्यू के आधार पर बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों के अन्य मान्यता सरकारी एवं गैर सरकारी के पैरामेडिकल पीएम और पीडब्ल्यू के माध्यम की रिक्त सीटों के ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु सम्मिलित सभी पात्र अभ्यर्थियों को अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि चॉइस फिलिंग कार्यक्रम निर्मित है, ठीक है? यानी कि सभी को जो बच्चे एलिजिबल हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो सीट मैट्रिक है उसके आधार पे आपका काउंसलिंग जो है इस प्रकार है, जो कि नीचे शेड्यूल दिया गया है। तो ए नंबर की बात करूं तो यहाँ पे बोला गया कि परीक्षा फल के आधार पर सभी अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर जाकर अपना रैंक आउट जो है, रैंक कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है, आपका अपना रोल नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ आपको डाल के रैंक कार्ड अपना डाउनलोड कर लेना है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है। वहाँ से आप अपना रैंक कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ए नंबर में ये बोला गया है। अगर बी की बात करूँ, यहाँ पे देखेंगे बी, तो ये ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रक्रिया है। तो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल डीसीसी 2024 पे क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक पोर्टल आएगा बीसीसी बोर्ड को, ठीक है? बोर्ड की वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके उस पोर्टल को आपको ओपन करना है और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस भरने हैं आपको। तो चॉइस करने के लिए सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? उसके लिए आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी डाटा दिखेगा वो आपको फिल करना है, तब आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे। उसके सेकंड नंबर यहाँ पे देखेंगे आपको रजिस्ट्रेशन के उपरांत जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो आपको जो यूजर आईडी है और पासवर्ड है वो आपको डालना होगा। उसके बाद आपको लॉगिन करना है और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन में क्या होगा, कॉलेज से आएंगे और कोर्स आएंगे, तो वो आपको चॉइस में भरने होंगे, ठीक है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज और कोर्स सिलेक्ट करने हैं, ठीक है? चॉइस करना है, ठीक है? अब जब इतना आप प्रोसेस कर लेंगे, जब आप कॉलेज और चॉइस फिलिंग करेंगे, इतना प्रोसेस करने के बाद आप अपनी जो चॉइस भरा हुआ है उसको एडिट भी कर सकते हैं कि चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? और दिए गए शेड्यूल के अनुसार आप चॉइस, अगर आप जो चॉइस किए हैं उस जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लगता है कि आपने जो चॉइस फिलिंग किए हैं और आपने चॉइस को लॉक कर दिया है, किसी कारण आप चाहते हो उसको चेंज करना, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको अनलॉक चॉइस लिखा होगा, वहाँ पे आपको जाना है। उसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आपका, उस पर ओटीपी जाएगा, उसके बाद वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी, उसके बाद आप उसको बदलाव कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, ठीक है? और इतना सब कुछ करने के बाद आप फिर से उसको लॉक कर सकते हैं, ठीक है? अगर आप नहीं लॉक करेंगे तो वो पुनः लॉक हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। ये चॉइस का प्रोसेस है।
उसके बाद जो आपका टाइमिंग हुआ, जो डेट है, उसी की डेट को आपको चॉइस को लॉक करना है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अंतिम तिथि के उपरांत किसी प्रकार का फिर आपका जो है बदलाव नहीं होगा। जो डेट दिया गया है उसी डेट तक जो है आप चॉइस अपना एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं जब डेट आपका एंड हो जाएगा उसके बाद, है ना। अभ्यर्थी भरे गए चॉइस का प्रिंट आउट निकाल कर भविष्य के लिए पास सुरक्षित रखेंगे। जब आप चॉइस फिलिंग कर लेंगे तो एक चॉइस स्लिप होता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि वो आपको काउंसलिंग में काम में आएगा जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन और चॉइस लॉकिंग और लॉकिंग प्रक्रिया जो कि आपकी ओटीपी के थ्रू होगी, ठीक है। यानी कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया होगी और चॉइस फिलिंग होगी वो ओटीपी जाएगा, ठीक है। फिर आपको ओटीपी डालना होगा, तब आप लॉगिन कीजिएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, तब आप लोग लॉगिन करके चॉइस फिलिंग कीजिएगा। यानी कि पूरा प्रोसेस जो है वो ओटीपी के थ्रू होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो आपका ईमेल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो वो आपको चेंज नहीं करना, ठीक है। किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। यानी कि आपको याद रखना है कि मोबाइल नंबर ऐसा होना चाहिए, ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो आपको चेंज नहीं करनी है। लास्ट तक आप जब तक आपकी काउंसलिंग चलेगी वही मोबाइल नंबर आपका चलने वाला है। तो आपको ये पॉइंट ध्यान से समझना है, ध्यान रखना है। बाकी कुछ आपको कोई भी कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नंबर 3 की बात करूं, ऑनलाइन काउंसलिंग है तो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया वन टाइम है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इस पॉइंट को अच्छे से रीड कर लेना है, समझ लेना है कि काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया जो है वन टाइम है, सिर्फ एक बार है। अगर अभ्यर्थी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन का चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं, तो वैसे अभ्यर्थी अगले चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग द्वारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग का मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड में नहीं करते हैं तो सेकेंड राउंड में आप एलिजिबल नहीं होंगे, यहाँ पे ये बोला गया। तो आपको फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कम चॉइस फिलिंग दोनों करना है, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, यानी कि नेक्स्ट राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्लियर समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर, अंतिम रूप से भरे गए चॉइस लिस्ट के सीट देखिए, अंतिम रूप से जो आपका चॉइस लिस्ट होगा उसके भरे के अकॉर्डिंग ही आपको जो ईमेल पे भेजी जाएगी, जो भी रिजल्ट है वो भेजी जाएगी, है ना। वैसे अभ्यर्थी जिनका अंतिम तिथि तक चॉइस फिलिंग किया है तो सीट अलॉटमेंट किया जाए उसी हिसाब से, उसी की रैंक के हिसाब से किया जाएगा सीट अलॉटमेंट। 6 नंबर पॉइंट अच्छे से समझ लेते हैं, अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देखेंगे और अकाउंट लॉगिन कर अपना रिजल्ट देखेंगे। अगर अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेज, देखिए अब यहाँ पे ये होता है कि आप 6 नंबर में ये बोला गया कि आप जैसे अकाउंट लॉगिन करेंगे और अपना रिजल्ट देखेंगे। अगर आप अपना जो रिजल्ट है उससे संतुष्ट नहीं है तो आप अपग्रेडेशन दे सकते हैं। मान के आपको कोई कॉलेज मिला, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेड का मतलब आप नेक्स्ट वो कॉलेज आपका रिजर्व रहेगा, लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में ट्राई कर सकते हैं कि अगर नेक्स्ट राउंड में उससे बेहतर कॉलेज मिलता है तो आप वो ले सकते हैं और ये वाला ड्रॉप हो जाएगा, आपका छूट जाएगा, ठीक है। और इसमें इस कंडीशन में आपको करना का, अगर अभ्यर्थी को कोई अगले राउंड काउंसलिंग के लिए अपग्रेडेशन है तो इच्छा व्यक्त नहीं करते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अगर आप इच्छा व्यक्त नहीं करते, आप चाहते अपग्रेड नहीं करते हैं, तो आप राउंड 2 काउंसलिंग की विचार नहीं किया जाएगा, फिर आप फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन आपको ले लेना है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, मान के चलिए कोई आपको सीट मिला, आपको एडमिशन लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडमिशन ले लीजिए, लेकिन सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाइएगा। लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिला, आप चाह रहे हैं नहीं इससे अच्छा मुझे कॉलेज चाहिए, तो आप अपग्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपग्रेड का पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा, अगर कुछ कन्फ्यूजन है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जब आप अपग्रेड करेंगे तो अपग्रेड करने में क्या होता है कि आपको कॉलेज जाना होता है, सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कीजिएगा, कॉलेज जाइएगा और कॉलेज जाने के बाद वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइएगा और सेकेंड राउंड का वेट कीजिएगा आप, ठीक है। वही इसमें बताएगा, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको वेरिफिकेशन जरूर कराना है, फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन जरूर कराना है, तभी आप जो है सेफ रहेंगे। अदरवाइज आपका जो सीट है वो रिक्त मान लिया जाएगा और आपका जो फर्स्ट राउंड में किसी बात को सीट आवंटित नहीं हो, और एक सेकेंड, सभी आवंटित सभी को राउंड के यानी कि आप एलिजिबल भी नहीं माने जाएंगे फर्स्ट राउंड के लिए, अगर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराने जाते हैं अपग्रेड कराने के बाद। तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर कराना है, नहीं तो आपका सीट भी चला जाएगा और आप एलिजिबल भी नहीं होंगे राउंड के लिए, ठीक है। और जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में किसी प्रकार का सीट अगर नहीं मिलता है तो वो अगले राउंड के लिए एलिजिबल हैं और वो अगले राउंड का वेट करेंगे, इंतजार करेंगे आप लोग, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये टोटल डिटेल मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया है, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो। तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो इससे भी बेहतर बताऊँगा, ठीक है। बाकी ये आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं डॉक्यूमेंट का लिस्ट एक बना दूंगा कि आपको
कैसे जो है पूरा डॉक्यूमेंट रेडी करना है, या डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया गया है। फिर भी पॉइंट नंबर 9 एक बार देख लेते हैं। ये इसमें ये बोला गया जो आपको वांछित डॉक्यूमेंट, इसका मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 10 नंबर पॉइंट एक अच्छे से इसके बाद देख लेते हैं। ठीक है, अभ्यर्थी जो रिपोर्टिंग नोटिस सेंटर पर जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने अगर राउंड 2 की काउंसिल लिए अपग्रेडेशन इच्छा व्यक्त करते हैं तो मूल प्रमाण पत्र। देखिए यहाँ पे सीधा बोला गया, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मान कीजिए आपने अपग्रेड किया, ठीक है, अपग्रेड करने के बाद आप राउंड 2 के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए अपग्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो आप जहाँ अपग्रेड करने के बाद वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, जिस जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है अपग्रेडेशन में, फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, अब आप वहाँ वेरिफिकेशन कराने के लिए जा रहे हैं, तो आप जहाँ वेरिफिकेशन कराएंगे तो वहाँ अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप वहाँ से आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप मिलेगा, ठीक है, वो आपको लेना है, साथ ही अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेके आना है वापस में, यहाँ बोला गया है, ठीक है। ये सब आपको करना है, ठीक है। तो ये कब करना है, जब आपको राउंड 2 में जो सीट मिलेगा तो वहाँ पे ये सब प्रो लेके आपको जाना है। फर्स्ट राउंड वाला वेरिफिकेशन स्लिप और जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लेके जाना है। कहाँ पे जाना है, जो आपको राउंड 2 में सीट मिलेगा तो वहाँ पे आपको लेके जाना है ये सारी चीज़, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बता दूंगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, देखिए वेरिफिकेशन के बाद आप राउंड 2 में अगर आप ऐसा नहीं करते, नहीं लेके जाते तो सीट भी आपका चला जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो मुझे लगता है, और बाकी जो बच्चों को रिटेन सीट होगा, एक बार याद रखिएगा, रिटेन का मतलब होता है मान के ये फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज आपको मिला, ठीक है, और सेकेंड राउंड में भी वही कॉलेज आपको मिल गया, सेकेंड में वही कॉलेज मिल गया, तब आपको एडमिशन लेना है। इस कंडीशन का आपको एडमिशन लेना होगा। अगर आप नहीं लेते हैं तो आपका सीट चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये लगा रिटेन रह जाता है तो वैसे वैसे डॉक्यूमेंट वाली सीट लेकर मुँह पर रिपोर्ट आप नामांकन लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो आपका रीट जो है रद्द हो जाएगा, यहाँ पे बोला गया है। तो ये सारा डिटेल मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।